हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखिए एकदम फूले फूले आलू के पराठे बनाने की रेसिपी। एकदम ढाबा स्टाइल के पराठे हम बनाने वाले हैं। तो एक चटपटा सा आलू का मसाला तैयार करेंगे और उसको इसमें स्टफ़ करेंगे। तो आलू के पराठे को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए उसकी स्टफिंग सही तरह से होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ परात में गेहूँ का आटा लिया है 2 कटोरी। इसमें हम नमक मिला देते हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच तेल मिला रही हूँ। इससे जो पराठे बनेंगे वो एकदम करारे और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका आटा तैयार करेंगे। तो आटा यहाँ पे एकदम सॉफ्ट लगाना है ताकि जब आप इसमें आलू का मसाला स्टफ़ करें तो पराठा किनारे से फटे नहीं और पराठे एकदम फूले फूले बने। तो आप ध्यान से सारे टिप्स को नोट करें ताकि जो आलू के पराठे हैं वो एकदम फूले फूले बने। तो ये आटा हमारा लग गया है, देखें आप एकदम सॉफ्ट है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं एक कपड़े से और स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं। 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लें। उसके बाद इसको इस तरह ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से जो आलू का मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ बनता है। अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। इसी के साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब हम मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है लाल मिर्च आधी चम्मच। इसी के साथ लेंगे आधी चम्मच गरम मसाला। खटाई डाल देते हैं, अमचूर डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच। नमक डालेंगे आधी चम्मच क्योंकि हमने आटे में भी डाला है। अब यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ आधी चम्मच, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ अच्छी क्वांटिटी में, तो मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ और सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आपका आटा लग के तैयार हो तभी आप इसमें मसाले डालें, नहीं तो फिर आलू पानी छोड़ देगा क्योंकि हमने इसमें नमक और मसाले डाल दिए हैं। अब बहुत ही स्पेशल फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। तो ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है, 1 चम्मच इसमें मिला दें। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है आलू के पराठे में, तो ये ज़रूर डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ड्राई पुदीना भी डाल सकते हैं क्रश करके। अब पराठों की स्टफिंग के लिए हम इससे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ मैं और उससे इस तरह से तैयार कर लें ताकि जब हमें स्टफ़ करना हो तो बहुत ईजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सभी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। अब आटे की एक लोई लेंगे, चपाती से थोड़े बड़े साइज़ की लोई लें और इस तरह से इसे फैला लें। अगर आप लोई को बेलन से बेलेंगे तो वो इतनी अच्छे तरह से स्टफ़ नहीं होगा पराठा। तो किनारे थोड़े मोटे रहने चाहिए और उनको उठाते हुए इस लोई को फैलाना है। अब हम इसमें ये रख देंगे आलू का मसाला जो है हमारा और इस तरह फोल्ड करते हुए इसको क्लोज़ करेंगे। ये देखिए, जहाँ पे भी आपको लगे एक्स्ट्रा आटा है तो वो इसी समय हटा दें, नहीं तो वो पराठे में बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वहाँ पे मसाला स्प्रेड नहीं हो पाता है। और इसे मैंने शेप दे दिया है और ये बढ़िया सी लोई हमारी तैयार हो गई है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और उसके बाद इसको फिर से फैलाएंगे हाथों से। तो अभी तक मैंने बेलन यूज़ नहीं किया है, आपने देखा। तो इसको इस तरह हाथों से फैला लें। जब आपको लगे मसाला अच्छे से फैल गया है और किनारों तक आ गया है तभी आप इसके ऊपर बेलन लगाएं। तो सूखा आटा लगा लेती हूँ मैं फिर से इसके ऊपर और अब बेलन से इसको बेलेंगे, हल्के हाथ से बिल्कुल बेलेंगे। अगर आप लोई बनाते ही इसके ऊपर बेलन लगा देंगे तो फिर किनारों से ये फट सकता है और सारा मसाला बाहर आ जाता है। तो आलू के पराठे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप इसको किस तरह से बेलते हैं, तभी वो एकदम फूला फूला बनेगा। अब मैं यहाँ पे बेलन से इसको इस तरह फैला रही हूँ। थोड़ा थिक रखना है पराठे को, आप बहुत ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल के पराठे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं आलू का मसाला बिल्कुल बराबर स्प्रेड हुआ है और किनारे फटे भी नहीं हैं, कहीं से भी मसाला बाहर नहीं आ रहा है। अब पराठे को सेकने के लिए मैंने एक हेवी तवा लिया है, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। ऑयल लगाएंगे उसके ऊपर और फिर पराठे को उस पर डाल देंगे। थोड़ा सा जब ये फूलेगा तभी हम दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। तो ये अब फूलने लग गया है, इसमें यहाँ पे भी मैंने ब्रश से ऑयल लगा दिया है। अब इसको पलटते हुए दोनों तरफ से सेकेंगे। ये देखिए, इतना बढ़िया सा ये पराठा फूल रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। इसको और क्रिस्पी करने के लिए ऑयल लगाते जाएं और इसको पलट के सेकते जाएं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा फूल गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं और दोनों तरफ से इसको सेकेंगे अच्छी तरह जब तक ये एकदम गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको रोस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया करारा सा ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये आलू के पराठे बनाएं, एकदम चटपटे मसालेदार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाएं। देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।